हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई डेट शीट आ चुकी है। आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है। लगभग 21 फरवरी से 21 फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट है और अब से लगभग बच रहे हैं 60 डेज। यानी कि इस 60 डेज की बात करें तो ये क्या है 60 डेज। तो मैं आपको बता दूं कि ये 60 डेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों? क्योंकि ये आखिरी समय में आपने अगर अच्छी तरह से जोर लगा दिया, ठीक है, अगर आपने अपनी तैयारी में एकदम पूरी कड़ी मेहनत कर दी, तो उसके बाद भैया आप अपने पीक तक पहुंच सकते हो, अपने मैक्सिमम तक पहुंच सकते हो। बस हार नहीं माननी, आपको ये नहीं समझना कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट 60 डेज की बात करें तो इस समय आपको प्रिपरेशन करनी है एकदम दब के। और वो कैसे करें सर? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं कि भाई बस लगे हुए हैं तो लगे हुए, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसको आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यानी आज हम यहां पर देखने वाले हैं कि भाई 60 डेज की स्ट्रेटेजी या आफ्टर डेट शीट के बाद आप स्ट्रेटेजी कैसी बनाएं जिससे कि आप अपने मार्क्स के पीक तक पहुंच पाए। यानी कि आप 95 तक का स्कोर भी कर सकते हो, उससे ऊपर भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे किया जाए कि आपके क्लास 12 बोर्ड्स 2024 में यहां तक आपके मार्क्स अचीव हो पाए। तो यहां पर मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाले हैं। ओके, तो भाई देखते हैं वो फैक्ट क्या है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहली बात यह है कि हमारे पास बचे हैं लास्ट 60 डेज फॉर बोर्ड्स। अरे वाह! यानी कि जो नाम आता है ना कि लास्ट 60 डेज, यानी कि अब बस 2 महीने बाद हमारा बोर्ड का एग्जाम है। यानी पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट आएगा और आगे के फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। तो इसके लिए हमें तो भैया जोर लगा देना पड़ेगा। भाई इस एग्जाम के नाम से, बोर्ड के एग्जाम के नाम से अंदर गुदगुदी सी हो जाती है ना। तो भाई इसको बिल्कुल फिनिश एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट करने के लिए हमें इस लास्ट 60 डेज को एकदम एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक होता है नॉर्मल मोड, नॉर्मली चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो उससे जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले की बात करें ना, तो हम बहुत एक्टिव मोड में आ जाते हैं। यानी होता यह है कि जितना पढ़वा लो भाई, फिर नींद भी नहीं आती। ठीक है, अगर कहा जाए एग्जाम से एक दिन पहले नींद आ जाए तो ये भी बड़ी मुश्किल है। नींद नहीं आती, लगता है ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, दुनिया भर की चीज छूट रही है, भाई ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अब अगर वही एक्टिव मोड आपका थोड़ा सा पहले आ गया ना, कि आप अगर लास्ट 60 डेज से एक्टिव हो गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जर्नी के आखिरी समय में बहुत अच्छा जोर लगा दिया। और ये आखिरी का मतलब पॉइंट समय नहीं है, ये 60 डेज एक बहुत ज्यादा टाइम है अगर आपने एक अच्छी तरह से मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन वाली बात। 60 डेज का मतलब ये है कि आपने अब से अगर जर्नी को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आप अपने पीक तक यानी 95% तक आराम से पहुंच जाओगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और यहां पर तो पहले एकदम एक्टिव हो जाना पड़ेगा। यानी कि आपका मोड होना चाहिए क्या? तो भाई यहां की मैं बात करूं तो यहां पे आपका मोड जो आ रहा है वो होगा भाई एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में अपने आप को कन्वर्ट कर लो कि भैया अब तो हमारा मोड जो है वो एक्टिव हो गया है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। अब क्या करें सर? तो करना ये है कि आपको इस 60 डेज के लिए करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक मास्टर प्लान। यानी कि आपको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। इस मास्टर प्लान के अंदर आपके पास 3 चीजें हैं जो कि आपको कवर करनी है। और वो क्या है? तो यहां पर भाई सबसे पहले आपको तो सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आपको रिवीजन भी करनी है और फिर टेस्ट भी देखने हैं, भाई टेस्ट भी करने हैं। यानी कि ये 3 चीजें अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। यानी कि आप एकदम आगे पहुंच जाओगे। अब ये कैसे होगा? तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिलेबस, अब तक सिलेबस अप्रोक्स एवरेज कहा जाए तो 80% सिलेबस तो आपका कवर हो चुका होगा। कुछ का हो सकता है 100% हो गया होगा, कुछ का 60% तक हो गया होगा। जिसका 100% कवर हो गया उसके लिए अच्छी बात है। जिसका 60% खत्म हुआ है उसके लिए क्या है, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां मैं आपको बता दूं कि आप इसको सिलेबस को तो जरूर कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आपका 20% छूट गया था सर उसको छोड़ते हैं, छोड़ो ना, अब जितना आता है उतने के हिसाब से आगे कर लेते, प्रोसीड कर लेते। तो नो, आपको इसको भी कवर करना होगा, यानी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो सिलेबस को कंप्लीट किस अकॉर्डिंग करें? तो भाई थोड़ा सा एक्टिव मोड में हो गए हो, तो यानी कि आपको इसको थोड़ा सा और स्पीड में कवर करना होगा। ठीक है, स्पीड में कवर करना होगा। यहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको देखने होंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए आपके लिए उस पूरी चीजों को कवर करने के लिए आपके लिए यहाँ पर भी अनअकैडमी के चैनल पर भी आपको मिल जाएगा वन शॉट रिवीजन। और ये वन शॉट रिवीजन इस टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को कवर करने के लिए। एक्चुअली वन शॉट रिवीजन में है क्या, तो उसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कौन से फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो ये चीजें आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चलता है वो ये चलता है कि वो रिवीजन। अब रिवीजन की बात की जाए, ठीक है, रिवीजन को क्या अब से स्टार्ट करें कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि अब से ही आपको रिवीजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अगर एक्टिव मोड में आ रहे हो इसका मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स भी आपके पास है। तो मैथ्स की बात अगर करें तो यहां पर आपको आपके लिए होना आपको करना क्या होगा, तो भाई क्वेश्चंस करने होंगे। यानी कि मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए कि मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर भाई रिवीजन के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। भाई क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, पहली बात सिलेबस आपको कवर करना ही है, साथ में रिवीजन को भी लेके चलना है। हो सकता है जब तक ये सिलेबस कवर ना हो तब तक रिवीजन थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, कम का मतलब ये नहीं कि भाई एक क्वेश्चन कर लिया बात खत्म, तो नहीं। भाई इसमें क्या है कि सिलेबस आपको सारे कवर करने हैं, लेकिन इसमें इस रिवीजन किसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके आजकल रेगुलर कुछ टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन, यानी कि आपका कोई भी टेस्ट है तो यानी उस टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज करना है, बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो आप सोचोगे नहीं यार हम तो फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करेंगे, तो नो, जो भी टेस्ट हो रहा है जिसको आप रिवीजन वहीं से शुरू कर दो, वहीं से रिवीजन शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि आपको पहले से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि हर बार यही होता है कि आप जब रिवीजन करने लगते हो तो पहला चैप्टर रिवीजन किया, सेकंड तक आते आते आपकी बैटरी डाउन हो गई। ऐसा नहीं करना, और ऐसा नहीं एक्टिव आ जाओगे तो हो गया। आपको एक्टिव मोड में 60 दिन तक रहना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओ। आप बस सोच लो कि बस पास पास हो जाए बस बहुत है। ठीक है, तो पास तो दुनिया हो जाती है भाई, पास तो दुनिया हो जाती है, पास में कुछ नहीं रखा। जब तक आप टॉप पर नहीं आओगे कोई दिक्कत, कोई आपकी पूछ ही नहीं रहेगी, कि कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी आपकी, तो याद रखना। तो इसके लिए क्या चीज है, तो भाई आपको कम से कम मेहनत तो करनी हो। भाई आए ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो खुद से कैसे क्या मुंह लगा दिखाओगे कि भाई हमने खुद ही मेहनत नहीं की, तो कहां तक पहुंचेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें एक स्ट्रेटेजी पूरी बनानी पड़ेगी। यानी कि पहले तो आपको सिलेबस कवर करना है और उस टाइम पर रिवीजन थोड़ा कम, कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन में क्या क्या चीजें करें, क्या क्या चीजें करें, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सिलेबस तो आप नॉर्मली हमारी वीडियोस जितने भी हैं उनसे आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिलेबस को रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जा रहे हो और वीडियोस आपकी अवेलेबल है और आप वहां पर देख पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद रिवीजन की बात की तो रिवीजन में आपके लिए क्या चाहिए होता है, क्या सिलेबस कंप्लीट कर लेना ही आपका रिवीजन हो गया क्या, तो नहीं। आपको रिवीजन में क्या करना पड़ेगा, तो रिवीजन के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि अब से पहले एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे। यानी कि आपको करना होगा पी वाई क्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी बात करें तो ये पी वाई क्यूज आपको पता होने चाहिए, यानी कि पी वाई क्यूज की सीरीज जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसके भी सारे क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयरली किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको आने चाहिए। यानी बात ऐसी है कि आज से पहले जो क्वेश्चंस आए हैं वो अगर आपको आगे, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आगे किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या लेवल रहने वाला है। यानी आपको पता चल जाएगा कि आगे लड़ाई किस तरह के क्वेश्चन के साथ है। तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस को करके देख सकते हो। साथ ही साथ आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हो तो उसमें आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह लो, क्योंकि इसी को देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उसमें भी आप अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया कर सकते हो। डन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए और एमसीक्यूज की सीरीज हो गई। अब ये की बात करें, इतनी सारी चीजें जब आपको एक साथ मिलती जाएगी ना, और सिस्टमैटिक और एक अरेंज फॉर्म में बिल्कुल मिलती जाएगी, उसके बाद आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये रिवीजन पार्ट भी आप अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो तो चीजें, हर चीज एकदम एक्सपर्ट लेवल पे आपको करवा दी जाएगी। ओके, डन। और रही बात टेस्ट सीरीज की, रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट की बात यह है कि आपके लिए टेस्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, टेस्ट ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और रेगुलर बेस पे टेस्ट दीजिए। भाई यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इस टेस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप अनअकैडमी के ऐप पर जाइए और वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, रजिस्टर कर लीजिए मॉक टेस्ट की, यानी यहां पर होगा वीकली आपको टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि भाई आप किस लेवल पर हो, भाई कितने पानी में हो, कितने प्रैक्टिस की जरूरत है, कितनी नहीं, और किस तरह के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी के सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया कर पाओगे।
ठीक है, यानी कि ये टेस्ट वाला हिस्सा भी आपको यहीं मिल जाएगा, टेस्ट वाला हिस्सा भी आपको यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमने टेस्ट की बात की, टेस्ट वाला हिस्सा भी यहाँ पर मिल गया, रिवीजन भी आपको मिलेगी। रिवीजन सर कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये भी बता दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे, आप हमारे प्लस क्लास के साथ कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर आपको आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रेगुलर क्लासेस चलती हैं और वहां पर हर एक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सभी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी सिलेबस कवर हो रहा है, सिलेबस कवर के साथ साथ ये भी चीजें स्टार्टअप हो रही है। इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम एक्सपर्ट लेवल की हो जाएगी। ये लास्ट के 2 मंथ्स में एकदम आग लगा देंगे, आग भाई, क्या भाई, फायर, आग लग जाएगी। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको आपको ज्वाइन करना होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन करने के लिए अभी फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छा मौका कुछ ऐसा है कि भाई अनलॉक 20 आपके सामने चल रहा है। अनलॉक 20 एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत आप अपने अपने प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। वो कैसे, क्योंकि भाई पैसा कम लगेगा। और वो कैसे लग रहा है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे अनलॉक 20 लगाते हो तो आपको इस कोर्स के अंदर 20% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस में 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 20% का ऑफ भी मिल रहा है। यानी कि ये चीजें आपको 3999 में बड़े प्यार से आपको मिल जाएगी क्लास 12 की। ठीक है, और यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन हर एक टाइप की बढ़िया से हो जाएगी, एकदम रेगुलर सिस्टमैटिक। देखो होता ही है, ये आपको नॉर्मली तो सब चीजें मिलती है, लेकिन आप सिस्टमैटिक नहीं देख पाते। अगर सिस्टमैटिक आपको चीजें मिले ना, तो आप अपनी तैयारी एक्सपर्ट लेवल तक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज सिस्टमैटिक मिलेगी। इसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना होगा, यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद भाई हमारे साथ जुड़ जाइए और आपकी जर्नी एकदम बढ़िया वाली हो जाने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो कि भाई 11th क्लास के हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी एग्जाम टाइम की बात की जाए तो ये सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ के साथ चल ही रहा है, जो कि 3999 के साथ है। लेकिन अगर वो 11th में एंट्री कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट ईयर के लिए जाना है, तो उसके लिए भी क्लास बिल्कुल स्टार्टअप हो रही है, जो कि पूरे 12 मंथ प्लस में 6 मंथ के साथ है। ठीक है, यानी कि 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये बहुत बूस्टर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। और इसमें भी 20% का ऑफ, जो कि 10,399 में आपके लिए अवेलेबल है। डन, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, आपको ये कोड यूज करना है अनलॉक 20, या फिर एक और कोड आप यूज कर सकते हो जो कि मेरा कोड है, जिसको आप लिख सकते हो भाई क्या, RR05। ये कोड अगर आप यूज करते हो तब भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जर्नी यहाँ पर इस अकॉर्डिंग चलती ही रही, आपने प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट करी, तो उसके बाद आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन कैसा लगेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको सुने सुने लगेंगे। सुना सुना कुछ नहीं लगेगा, सुना सुना समझ रहे हो ना, सुना सुना नहीं रहेगा, सुना सुना रहेगा कि सब चीज भाई, ये भी क्वेश्चन सुना हुआ है, वो भी क्वेश्चन देखा हुआ है, वो भी क्वेश्चन देखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन आपको अपने लेवल पर ही नजर आएंगे और सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से आप कर पाओगे। ओके डन, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को फिनिश और मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में। ओके बाय, थैंक यू।